उत्तर प्रदेश अपनी नई विधानसभा की बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। और यहां पर बता दें कि ये 403 सीटों से बढ़कर के 700 सीटों के लिए एक बड़ा विधानसभा बनाया जा रहा है। सिर्फ यहां पे विधानसभा नहीं बल्कि इसके साथ साथ विधान परिषद में बैठने की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा और टोटल सीट यहां पर बढ़कर 1000 होने जा रही हैं। हम बात करें पुराने विधानसभा की, जो कि क्षमता के लिहाज से परिसीमन के बाद यहां पर छोटा पड़ने जा रहा है। परिसीमन के बाद एक बड़े यहां पर भवन की आवश्यकता होगी और कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रख करके तैयारी शुरू की जा रही है। लेकिन आखिर ये विधानसभा कहां बनने जा रहा है, लखनऊ के किस रीजन बनेगा, इसकी क्षमता और डिजाइन कैसी होगी, इसकी विशेषताएं क्या होंगी, साथ ही पुराना विधानसभा किसके द्वारा बनाया गया था, उसको लेकर के निर्माण शैली से लेकर के समग्र जानकारियों को आज के इस वीडियो को आप सभी के साथ साझा करना चाहते। अगर ये आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर यूपी की विधानसभा कैसी दिखने वाली है तो और कैसे यहां पर बनकर के तैयार होगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि यूपी की जो नई विधानसभा है, ये इसका डीपीआर फाइनली तैयार हो चुका है। डीपीआर का मतलब है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और नई विधानसभा बनाने को लेकर के और अगले चरण में राज्य सरकार की यहां पर अनुमति मिलने के बाद इसके वित्तीय स्वीकृति यहां पर जारी होगी, यानी कि बजट एलोकेशन होगा और उसके बाद एक टेंडर जारी करके निर्माण एजेंसी को इसे सौंपा जाएगा और काम शुरू किया जाएगा। वर्तमान समय में इसके लिए जो भूमि यहां पर जहां पर ये नई विधानसभा बनने वाली है, तो उसके बारे में बताएं तो गोमती नगर के विपुल खंड में यहां पर यह प्रस्ताव रखा गया है इसको बनाने को लेकर के। और ये जो भूमि है ये पहले सहारा समूह के पास थी और अब जाकर के यहाँ पर ये सरकारी नियंत्रण में आ गई है और इसी क्षेत्र में नए विधान परिषद को बनाए जाने को लेकर के यहाँ पर पुष्टि की गई है। अब आपको ये भी बता दें, ये सिर्फ यहाँ पर एक विधानसभा नहीं बनेगा, सिर्फ एक भवन नहीं बनाया जाएगा, बल्कि पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स बनाए जाने को लेकर के तैयारी की जा रही है। इसमें क्या क्या चीजें बनने वाली हैं, तो इस पूरे अगर हम परिसर में बात करें तो एक विधानसभा बनेगा, उसके अलावा विधान परिषद बनेगी, साथ ही समिति कक्ष बनाए जाएंगे, विधायक कार्यालय बनाए जाएंगे, मीडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे, आधुनिक प्रशासनिक ब्लॉक होंगे, पार्किंग और अन्य तरीके की सहायता सुविधा से युक्त आपको ये नया पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जो आधुनिक, सुसंगठित और भविष्य के अनुरूप होगा। परियोजना को लेकर के बात करें तो ये जो प्रस्तावित परियोजना है ये लखनऊ में के लिए है, यानी कि लखनऊ में बनने वाली है। और परिसर की बात करें तो टोटल 200 एकड़ की भूमि पर यहाँ पर इसे बनाया जाएगा, विकसित किया जाएगा। लागत जो बात की जा रही है कि अनुमानित लागत यहाँ पर इस पूरे भवन को बनाने को लेकर 5200 करोड़ की यहाँ पर आवश्यकता है। प्रस्तावित जो विधानसभा है इसमें आपको विधानसभा की सीटों के लिए 700 सीटें हैं, विधान परिषद के लिए यहाँ पे 200 सीटें हैं और संयुक्त अगर अधिवेशन यहाँ पर होता है तो 1000 सीट होगी, यानी कि लोगों के बैठने की यहाँ पर व्यवस्था होगी। नए परिसर में संभावित जो आधुनिक सुविधाएं होंगी तो क्या क्या होगा, तो यहां पर आप जो भी डिजिटल विधानसभा पूरी तरीके से होगी, जो सीट इत्यादि होंगी वहां पर आपको ई वोटिंग की प्रणाली यहां पर बनाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली अपनाई जाएगी, अत्याधुनिक ऑडियो वीडियो आपको व्यवस्था अपनाई गई है, हाई सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम लगाए जाएंगे, ऊर्जा दक्षता यानी कि सोलर और विंड पावर जैसी एनर्जी का प्रयोग करना, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था होगी, मीडिया सेंटर्स होंगे, सम्मेलन और समिति कक्ष के साथ साथ आंगतुंग सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे। कोई यहां पर आना चाहे, देखना चाहे तो उसके लिए यहां पर इसको विकसित किया गया है। अब ये भी बता दें कि जो नया विधानसभा आपका बन रहा है वो किस आकार का बनेगा, तो ये पूरा आपको देखा है तो विधानमंडल पर जो है ये आपको कमल के आकार का बनाया जा रहा है। कमल के आकार का यहाँ पर देखा है डिजाइन क्यों चुना गया है, तो राष्ट्रीय पहचान यानी कि कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी है और भारतीय संस्कृति में पवित्रता, ज्ञान, समृद्धि और विकास के प्रतीक के तौर पर भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भारतीय वास्तुकला की झलक भी दिखाई देती है, यानी कि नई इमारत आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ साथ भारतीय स्थापत्य शैली को दर्शाने के लिए और भवन केवल प्रशासनिक केंद्र न होकर के एक सांस्कृतिक पहचान के तौर पर भी हो, इसको भी ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया जाएगा। तीसरा यहां पर अगर हम देखें तो इसका कार्यात्मक जो डिजाइन होगा, कमल की जो पंखुड़ियां जैसी संरचना के कारण विभिन्न विभागों, समिति कक्षों और कार्यालयों को अलग यहाँ पे ब्लॉकों में व्यवस्थित करना है और आसान होगा, इससे आवागमन, प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन की व्यवस्था होगी। यानी कि ये जो पंखुड़ियां होंगी सिर्फ पंखुड़ियां नहीं होंगी बल्कि अलग अलग विभागों के कार्यालय जैसी व्यवस्था और सुरक्षा समुचित यहाँ पर आपको देखा जाए तो निर्णय की प्रक्रिया भी इसमें रहेगी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसे बनाया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में की अगर हम देखें परिसीमन लागू हो जाता है तो वहां पर सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में यहां पर अधिक सदस्यों, कर्मचारियों, तकनीकी सुविधाओं के लिए इसे नए डिजाइन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आपको यह भी बता दें जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा है वो कैसी है, किसके द्वारा बनाई गई थी, इसका इतिहास क्या है। तो निर्माण का अगर हम इतिहास की बात करें तो इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ को प्रशासनिक केंद्र बनाने का निर्णय किया जाता है 1920 में और अस्थायी विधान भवन बनाने की भी योजना तभी बनती है।
उसके बाद तत्कालीन गवर्नर जो है सर स्पेंसर हरगोट बटलर ने 1922 में 15 दिसंबर 1922 को नए विधानसभा बनाने को लेकर के यहाँ पर आधारशिला रखी और 21 फरवरी 1928 को भवन का उद्घाटन किया जाता है। इसके बाद प्रारंभ में इसका नाम काउंसिल हाउस रखा गया था और स्वतंत्रता के बाद देखा है इसका नाम विधान भवन रखा गया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो वास्तुकार और निर्माण आर्किटेक्ट किसके द्वारा इसे डिजाइन किया गया था, तो सर सैमुअल स्विंटन जैकब एवं हीरा सिंह के द्वारा इसे यहां पर डिजाइन किया गया था। निर्माण एजेंसी थी मार्टिन एंड को। 1935 से 37 के बीच विधान परिषद के लिए अलग कक्ष कार्यालय बनाए गए जिसका कार्य एएल मोर्टिमर की यहां पर देखरेख में हुआ था। और वास्तुकला के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, ये पूरा आप विधान भवन जो यहां पर देख रहे हैं इसमें 4 प्रमुख पहलू हैं। पहला कि ये जो भवन है आपको इंडो यूरोपियन शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा अगर हम देखें तो भवन का अग्रभाग जो है अर्धचंद्राकार स्थिति में है। तीसरा, बीच में विशाल गोथिक शैली का गुंबद है जिसके ऊपर छतरी यहां पर बनी हुई है। और चौथा, मुख्य प्रवेश द्वार जो है उत्तर प्रदेश राज्य के चिन्ह संगमरमर से यहां पर आपको उकेरा गया है। तो ये यहां पर आपकी इस प्रमुख विशेषता है विधान भवन की। इसके अलावा इसे बनाया कैसे गया था, तो अगर हम देखें तो निर्माण सामग्री जो है मिर्जापुर चुनार से हल्के भूरे रंग का बलुआ पत्थर इसमें इस्तेमाल किया गया है। अंदरूनी जो भाग है वो आगरा और जयपुर का संगमरमर प्रयोग किया गया है। दोनों ओर गोलाकार संगमरमर की सीढ़ियां हैं और मुख्य सभा कक्ष जो छत है वो सुंदर यहां पर आपको क्षेत्रों से इस पर नक्काशी भी की गई है। वर्तमान जो अवसंरचना है इसमें आपको विधानसभा और विधान परिषद अलग अलग यहाँ पे सदन बनाए गए हैं। दोनों सदनों के लिए स्वतंत्र सचिवालय विकसित है। भारत के सबसे समृद्ध राज्य विधान मंडलीय पुस्तकालयों में से एक यहां पर आपको देखने को मिलता है। रिसर्च रेफरेंस और डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स यहां पर बनाए गए हैं और डिजिटल गैलरी, फोटो गैलरी, संग्रहालय जैसी सुविधा भी यहां पर आपको देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश का विधान भवन अगर हम देखें तो इसके साथ साथ आपको जो मुख्य सभा कक्ष है यह आपको अष्टकोणीय संरचना यहां पर आपको देखने को मिलती है। विशाल गुंबदाकार छत आपको देखने को मिलती है। उत्कृष्ट इसमें इनले सजावट है जो आप यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर की गई है। दोनों ओर आपको विधायकों के लिए बड़े यहां पर लॉबी बनाई गई है आने जाने को लेकर के। विधान कक्ष की जो क्षमता है वो करीब 450 सीटिंग है और विधान परिषद की 100 सीटिंग की है और कुल परिसर क्षमता जो है 550 सीटिंग की है, जिसे बढ़ा करके यहां पर हम 1000 अपने के भवन में बन जाएगा। सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है परिसीमन। परिसीमन देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्माण करने की प्रक्रिया है। अब परिभाषा के स्तर पर देखें तो इसके कारण जब यूपी में आपको परिसीमन लागू होगा तो यहाँ पे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या का संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें समान प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक न्याय व्यवस्था को लागू करना है। इसके कारण क्या होगा कि विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, संसदीय सीटों का पुनर्गठन होगा और नए निर्वाचन क्षेत्र यहां पर बनेंगे और इस कारण से भविष्य में हमें यूपी की नई विधानसभा भवन की यहां पर आवश्यकता है। तो आपको जान करके कैसा लगा कि यूपी का नया विधान भवन बनने जा रहा है और उसकी डिजाइन जान करके कैसा, साथ ही पुराने इतिहास से भी आपको रूबरू करें। ऐसे उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।